हेलो प्यारे बच्चों, कोमपल हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4 पाठ 5 घाघ भड्रे। प्रश्न पहला है, चित्रों में शामिल कृषि संबंधित गतिविधियों को लिखिए। कृषि यानी किसान संबंधित गतिविधि। ये जो आप चित्र को देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इसमें जमीन को किसान हल के द्वारा जुताई कर रहे हैं। तो कार्य का नाम लिखेंगे जुताई। विवरण, खेत की मिट्टी को समतल बनाने के लिए इस चित्र में बैलों के द्वारा खेत की जुताई की जा रही है। समतल का अर्थ हुआ बराबर करना। अगला चित्र है, ये जो चित्र देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये है रोपाई का। जो क्या है, कार्य का नाम लिखेंगे रोपाई। विवरण, इस चित्र में धान के छोटे छोटे पौधे जिसे बिचड़ा या मोरी कहा जाता है, हमारे बिहार में तो इसे मोरी कहा जाता है प्यारे बच्चों, को खेत में रोपा जा रहा है। यानी कि धान को छोटे छोटे पौधों को रोपा जा रहा है। अगला चित्र है, ये जो चित्र है फसल को काटकर अपने सर पर लेकर जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे कार्य का नाम कटाई। विवरण में खेत में फसल तैयार हो जाने के बाद उसे कृषि औजार के द्वारा काटा जाता है। इसे फसल की कटाई कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, चित्र देखिए, कविता पढ़िए और नई कड़ियाँ जोड़िए। नई कड़ियाँ शीर्षक का नाम हुआ हमें कौन क्या देता है। पेड़ हमें देते हैं फल, पौधे देते हमको फूल, मम्मी हमको बस्ता देकर। नई कड़ियाँ जोड़ना है, भेजती है रोज स्कूल, नदी हमें देती है जल, सूरज देता है नया कल, पापा सिखाते हैं हमको खुश रहना हर पल। अगला प्रश्न तीसरा है, चित्र देखिए, प्रश्न पढ़िए एवं घाघ भड्रे पाठ के उचित कहावतों से अपना उत्तर लिखिए। ये चित्र को ध्यान से देख लीजिए एक बार प्यारे बच्चों। ये जो है गिरगिट उल्टा होकर ऊपर की ओर चढ़ रहा है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब गिरगिट उल्टा होकर ऊपर की ओर चढ़े तो क्या समझा जाए। तो इसका उत्तर होगा, जब गिरगिट उल्टा होकर ऊपर की ओर चढ़े यानी बढ़े तो समझो कि वर्षा होगी और पृथ्वी पर जल बढ़ेगा। जब जमीन पे बारिश होगी तो जल तो बढ़ेगा ही प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, हमें अपने पशुओं को घर के अंदर कब ले जाना चाहिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जब उत्तर की दिशा में बिजली चमक रही हो और पूरब की ओर वायु यानी हवा बह रही हो तो हमें अपने पशुओं को घर के अंदर ले जाना चाहिए, क्योंकि तब बारिश अवश्य होगी। अगला प्रश्न है, आकाश लाल पीला होने लगे तो क्या होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि जब आकाश लाल पीला होने लगे तो बारिश नहीं होगी। प्रश्न चौथा है, दिए गए कहावत का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। रात निबद्दर दिन को छाया, कहे घाघ अब बरखा गया। इस कहावत का अर्थ होगा, इस कहावत का अर्थ है कि जब रात में बादल ना हो और दिन में बादलों की छाया हो तो समझ जाना चाहिए कि अब बारिश चली गई है। प्रश्न पांचवा है, दिए गए बॉक्स में से हिंदी महीने के नाम खोजकर घेरा लगाइए। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। ये महीना का नाम दिया गया है और इस बॉक्स में हमें महीने का नाम खोजकर घेरा लगाना है। तो ये चैत में लगा हुआ था, हमने लगाया माघ, सावन, आश्विन, बैसाख, जेठ, आषाढ़, कार्तिक, अगहन, पौष, भाद्रपद। और ये नीचे हमने लिखा है सभी महीनों का नाम, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक,
अघन, पोष, माघ, फागुन। अगला प्रश्न। प्रश्न छठा है, त्योहारों को उनके महीने से मिलाइए। त्योहारों के नाम, महीने के नाम। रक्षाबंधन सावन के पूर्णिमा दिन होता है प्यारे बच्चों। सरस्वती पूजा माघ महीने में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो। दीपावली कार्तिक महीने। होलिका दहन फागुन महीने में। प्रश्न सातवां है, नीचे दी गई कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान यानी टिक लगाइए। नन्हा पौधा, एक बीज था, गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। सूरज बोला, प्यारे पौधे नींद दूर भगाओ, आलसाई आँखों खोलो, तुम उठकर बाहर आओ। नींद छोड़ आलस त्याग, पौधे बाहर आया, बाहर का संसार बड़ी ही अद्भुत उसने पाया। इस कविता को हमने पढ़ा है। अब इसका प्रश्न उत्तर होगा, बीज के अंतर में क्या सोया था? तो नन्हा पौधा। प्रश्न दूसरा, नन्हे पौधे को किसने जगाया? तो मंद पवन ने जगाया। सूरज ने पौधों से क्या कहा? नींद दूर भगाने को कहा। प्रश्न चौथा, पौधे ने क्या नहीं किया? अंगड़ाई लेकर जागा, ये तो क्या। बीज से बाहर आया, ये भी क्या। आलस त्यागा, ये भी क्या। सोया रह गया, सोया नहीं रहा, वे नींद भगाकर वे उगा। प्रश्न पांचवा है, गहरा शब्द का विपरीत शब्द होगा। विपरीत का अर्थ होता है उल्टा शब्द या विलोम शब्द। तो गहरा का होगा उथला। प्रश्न आठवां है, नीचे दी गई कहानी को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान टिक लगाइए। ये एक कहानी दिया है, इसे हम पढ़ेंगे। एक चिड़िया को तालाब के किनारे मिट्टियों में दबा एक मोती मिल गया। चिड़िया ने उसे अपने नाक में पहन लिया। फिर वह राजा के महल पर जा बैठी और गाने लगी, मैं राजा से बड़ी, मेरी नाक में मोती। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने अपने आदमियों से कहा कि चिड़िया का मोती छीन लाओ। उन्होंने जाकर झट से चिड़िया से मोती छीन लाया। जब चिड़िया पहले का गाना छोड़कर दूसरा गाना गाने लगी, राजा भिखारी मेरा मोती छीन लिया। यह गीत सुनकर राजा बड़ा शर्माया। उसने चिड़िया को उसका मोती लौटा दिया। मोती मिलने पर चिड़िया ने एक और नया गीत शुरू किया, राजा तो डर गया, मेरा मोती दे गया, यानी कि दे दिया। यह गीत सुनकर राजा गुस्से से लाल पीले हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, पकड़ लाओ इस बदमाश चिड़िया को। उसके आदमियों चिड़िया को पकड़ने के लिए दौड़े, मगर चिड़िया फुर से उड़ गई। राजा हाथ मलता रह गया। अब ये प्रश्न का उत्तर बनाएंगे, चिड़िया को मोती कहाँ से मिला? तो चिड़िया को मोती तालाब से मिला। दूसरा है, पहला गाना सुनकर राजा को गुस्सा आ गया क्योंकि चिड़िया राजा को चिढ़ा रही थी। तीसरा है, राजा ने मोती छीनकर फिर क्यों लौटा दिया? राजा बदनामी से घबरा गया था। चौथा है, लाल पीला होना। इस मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा होगा? जोर से चिल्लाना, शर्मा जाना या गुस्से हो जाना, रंग में रंग जाना। तो लाल पीले होना का मुहावरा होता है गुस्से हो जाना। गा आंसर होगा। अगला प्रश्न 9 है,
लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित युक्ति। जब कोई पुराना कथन किसी प्रसंग विशेष में उदागित किया जाता है तो उसे लोकोक्तियाँ कहलाता है। ये पुराने समय में इसका प्रयोग किया जाता था। प्यारे बच्चों, निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये शब्द का उपयोग पुराने समय में की जाती थी। उदाहरण, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ होगा दुगना लाभ होना। यानी वाक्य प्रयोग, इसका वाक्य प्रयोग है आजकल सभी ऐसा व्यापार करना चाहते हैं जिसमें आम के आम गुठलियों के दाम मिल जाए। का प्रश्न है काला अक्षर भैंस बराबर। इसका अर्थ होगा अनपढ़ होना। वाक्य प्रयोग हमने किया है सुमित 10वीं कक्षा में पढ़ने के बाद भी काला अक्षर भैंस बराबर है। यानी उसे कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता है। खा है गागर में सागर। इसका अर्थ होगा कि थोड़े में अधिक होना या थोड़े में बहुत कुछ कह देना। इसका वाक्य होगा संत कबीर दास के दोहे गागर में सागर भरने के समान है, यानी बराबर है। गा प्रश्न है एक पंथ दो काज। इसका अर्थ होगा एक काम के साथ दूसरा काम भी हो जाना। वाक्य प्रयोग करेंगे अमन ने एक किताब खरीदा और कलम उसे फ्री में मिल गया। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। घा है जल में रहकर मगर से बैर। इसका अर्थ होगा अपने से शक्तिशाली व्यक्ति से दुश्मनी। वाक्य प्रयोग करेंगे अपने पिता का विरोध करना मानो जल में रहकर मगर से बैर करना। ड़ा प्रश्न है ड़ा है जिसके लाठी उसकी भैंस। इसका अर्थ होगा जो शक्तिशाली होता है उसकी ही जीत होती है। यानी जो बरियार या मजबूत है उसका ही जीत होती है। वाक्य प्रयोग करेंगे रमेश का पिताजी गांव के सरपंच है, इसीलिए जब वे बोलते हैं तो हर कोई मानता है क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी उसके बराबर कोई उनका विरोध नहीं करते हैं। प्रश्न 10वां है कविता पढ़कर वाक्य पंक्तियों पूर्ण कीजिए और वाक्य पंक्तियों में कहीं गई बात को अपने शब्द में लिखिए। अघन बरसे होन, पूस बरसे दून, माघ बरसे सवई, फागुन बरसे मुर गवई। इसका अपने शब्द में हम लिखेंगे अगर अघन महीने में बारिश होती है तो फसल अच्छी होती है और पूस में बारिश होने हो तो दुगनी फसल होगी और माघ में बारिश होने से सवई पैदावार होती है। लेकिन वर्षा अगर फागुन महीने में हो तो बीज भी नहीं मिलता। यानी जो हमने बीज को लगाया वे भी हमारा लॉस चला जाएगा। अगर फागुन महीने में बारिश होगी तो अगर अघन में बारिश होती है तो फसल हमारी अच्छी होगी और पूस में होगा तो दुगना होगा यानी उससे भी ज़्यादा होगा और माघ में होगा तो सवई यानी कि 3 गुनी होगा और फागुन में होगा तो जो हमने बीज को भी बोया वे भी हमारा नुकसान में चला जाएगा। प्रश्न 11वां है नीचे दिए गए चित्रों को देखकर आपको जो मुहावरे या कहावतें याद आ रही है उन्हें लिखिए। यानी पहले ये चित्र को आप देखिए और इसमें अंधेरा, अरसे, अस्तेन और ये 1 जोड़ 1 11। तो इसका हमने लिखा है दिया तले अंधेरा होना, अरसे हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अस्तेन अस्तेन का साफ होना और 9 और 2 11 होना। ये हमने कहावत और मुहावरे को लिख लिया है। ये चैप्टर हो गया समाप्त प्यारे बच्चों। अगला पाठ आएगा पाठ 6
शेर को सवा शेर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।